हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो ये एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, इसको हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ जो है हम इसके कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। According to Erickson's psychosocial theory of development, how many stages are there in life? जो एरिक्सन का ये मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक से विकास का सिद्धांत है, इसके अनुसार जीवन में कितने चरण होते हैं। देखो यहाँ पर आंसर्स पर मत जाना, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। देखो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए ज़्यादातर उन्होंने क्या किया, 2 स्टेज, 4 स्टेज, 3 स्टेजेस ऐसे स्टेजेस दी। लेकिन जो ये एरिक्सन थे, इन्होंने जो है 8 स्टेजेस बताई। ठीक है। और एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में जो है पूरे जीवन काल से संबंधित जो है वो चरण दिए हैं। मतलब जो इनकी जो थ्योरी है, इनको हम जीवन काल विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनकी थ्योरी को? हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी हम जो है इसको कह सकते हैं। जो इनकी थ्योरी थी, इन्होंने क्या किया, इसमें जितने भी मानवीय जीवन चरण के जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है। और ये किस में बताया था इन्होंने? इनकी एक बुक थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इनकी जो बुक थी वो कौन सी थी? ये इम्पोर्टेंट बुक है जिसमें इन्होंने बताया था, पेपर में जो है वो बहुत बार पूछी गई है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। क्या नाम है इनकी बुक का नाम? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और ये कब आई थी? 1963 में ये जो है बुक आई थी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मतलब कि जो शिशु अवस्था होती है उसमें एडिक्शन के अनुसार कौन सा मनोसामाजिक संकट जो है वो होता है। देखो जो इनकी जो स्टेजेस थी, उनकी जो फर्स्ट स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट। इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या टाइम पीरियड था? ये जो टाइम था इसका, ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट, ये टाइम था इनकी जन्म से लेके 1.5 वर्ष तक। क्या टाइम था इसका? जन्म से लेके 1.5 वर्ष तक का। ठीक है। इस टाइम को इन्होंने कौन सा टाइम कहा था? शैशव काल का टाइम इन्होंने कहा था। और जो इसका गुण था वो क्या था? आशा। देखो जो ये एडिक्शन की थ्योरी है, ये 2 फेजेस में चलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब जिस बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ता है, और जिस बच्चे को नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलता है वो नेगेटिवली आगे बढ़ता है। देखो जब बच्चा छोटा है, सब उसको प्यार कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपनी गोद में ले रहे हैं, उसको अपने पास बुला रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, तो उसमें क्या जागेगा? ट्रस्ट जागेगा। लेकिन जब बच्चे को मारेंगे, पीटेंगे, फटकारेंगे, तो बच्चे में क्या आएगा? मिसट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा? उसमें ट्रस्ट नहीं आएगा, अविश्वास हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसने पूछा था कि शैशव अवस्था में जो एरिक्सन के अनुसार जो मनोसामाजिक संकट है वो कौन सा होता है। तो एक तरीके से उन्होंने स्टेजेस पूछे थे, कौन सी स्टेज है वो, उसका क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका? ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच साइकोसोशल क्राइसिस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन अकर्स ड्यूरिंग अडोलसेंस। इसने कहा किशोर अवस्था में एरिक्सन के अनुसार कौन सा मनोसामाजिक संकट जो है वो होता है। ठीक है, इसने किसके अकॉर्डिंग पूछा है? इसने पूछा है अडोलसेंस के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्या बनेगा? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, या इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। देखो पहले जो है मैं आपको इसकी स्टेजेस जो है उसके नाम और वो सारी चीज़ें आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ जो हम आपको बता देती हूँ इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं। देखो इसकी जो फर्स्ट स्टेज थी वो थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसका जो टाइम पीरियड था वो था जन्म से लेके 1.5 वर्ष तक। कौन सा टाइम था? जन्म से लेके 1.5 वर्ष तक का। ठीक है,
जो इसकी सेकंड स्टेज है वो है ऑटोनोमस वर्सेस सेम एंड डाउट। क्या है? ऑटोनोमस वर्सेस सेम एंड डाउट। उसका जो टाइम है वो है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक का। ठीक है, उसका जो वर्च्यू होता है वो हमारा होता है विल, और जो वो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं ड्यूरिंग प्री चाइल्डहुड, मतलब कि पूर्व बाल्यकाल के दौरान। थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है हमारी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। जो इसका टाइम होता है वो 3 से 5 साल का होता है, और इसको हम कहते हैं ड्यूरिंग प्री स्कूल, मतलब कि पूर्व स्कूल काल के दौरान की स्टेज। और इसमें जो भी बच्चा काम करता है वो कुछ पर्पजली जो है काम करता है। अभी अभी जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था, जो फोर्थ स्टेज होती है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, तो परिश्रम बनाम हीनता। इसका जो टाइम है वो 6 साल से 12 साल तक का टाइम है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? स्कूल आयु के दौरान, मतलब कि ड्यूरिंग द स्कूल एज। ठीक है, उसका जो गुण है वो क्या है? कंपिटेंस। अभी जो पढ़ा था वो था आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, उसमें क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं एकात्मकता, तदात्मकता या पहचान भूमिका। ठीक है, या फिर भ्रांति, मतलब जो रोल कन्फ्यूजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? भ्रांति। कंफ्यूज रहता है ना वो, तो ये होती है किशोर अवस्था वाली, 12 से 18 साल तक की। ठीक है, और इसका गुण क्या होता है? उसमें कोई ना कोई निष्ठा होती है। सिक्स्थ स्टेज होती है इसकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। सिक्स कौन सी होती है? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 18 से 35 वर्ष होता है, और ये जो है ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड जो इसको हम कहते हैं, मतलब पूर्व प्रौढ़ अवस्था के दौरान। ठीक है, उसके बाद सेवन्थ जो स्टेज होती है उसका नाम है जिनेरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, मतलब सृजनात्मकता वर्सेस बनाम। ठीक है, सॉरी, सृजनात्मकता वर्सेस ठहराव। इसका जो टाइम है वो 35 से 65 साल होता है, और इसको उत्तर प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। इसका जो वर्च्यू होता है वो देखभाल होता है। लास्ट जो बच गई वो होती है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ईगो इंटीग्रेटेड बोला मैंने, ध्यान से सुनना। इस क्या होता है? ये संपूर्णता वर्सेस हताश। जो ये लास्ट होती है ये 50 ईयर के बाद होती है, और ये वृद्धावस्था के दौरान होती है, और इसका जो वर्च्यू होता है वो विजडम होता है। ठीक है, अब आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो, हमने 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, इफ एन इन्फेंट डज नॉट रिसीव एडिक्वेट केयर एंड सिक्योरिटी, द डेवलपमेंट ऑफ हिज साइकोसोशल स्ट्रेंथ में बी हिंडर्ड। यदि शिशु को जो है पर्याप्त देखभाल और सुरक्षा नहीं मिलती है, तो एरिक्सन के अनुसार किस मनोसामाजिक शक्ति का जो विकास है वो क्या हो सकता है? बाधित हो सकता है। तो बचपन का जो वर्च्यू है, जो शैशव अवस्था का जो वर्च्यू है वो क्या था? होप, विल, पर्पस या कॉम्पिटेंसी। तो वो था होप। तो उसकी क्या हो जाएगी? जो इच्छा, जो उसकी होप है, जो उसकी आशा है, उसका क्या हो जाएगी? वो बाधित हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी, द सक्सेसफुल रिसोल्यूशन ऑफ ईच साइकोसोशल क्राइसिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनोसामाजिक संकट का सफल समाधान किसका विकास करता है? तो किसका विकास करता है? साइकोसोशल स्ट्रेंथ का, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, कॉग्निटिव एबिलिटी का, या फिजिकल डेवलपमेंट का? तो एरिक्सन किसकी बात करता है? साइकोसोशल स्ट्रेंथ की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी, द क्राइसिस ऑफ ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट अकर्स इन द विच स्टेज? मतलब कि एरिक्सन के अनुसार जो ये स्वायत्ता बनाम शर्म एवं संदेह का संकट है, ये किस अवस्था में होता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था, ये किस अवस्था में होता है? ड्यूरिंग प्री चाइल्डहुड में। किसमें होता है? ड्यूरिंग प्री चाइल्डहुड, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। और इसका जो टाइम था वो कितना था? 1.5 साल से 3 साल तक का। कितना था? इसमें बच्चा कितना होता है? 1.5 साल से 3 साल का। और इसका जो वर्च्यू है वो क्या है? इसका जो वर्च्यू है वो है विल, मीन्स इच्छा, कोई उसकी इच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राइसिस ऑफ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इज एसोसिएटेड विद विच स्टेज? जो अंतरंगता बनाम अलगाव का संकट है वो किस अवस्था से संबंधित है? अडल्टहुड से, यंग अडल्टहुड से,
या मिडिल अडल्टहुड से या ओल्ड एज से। तो ये किससे संबंधित है हमारा यंग अडल्टहुड से। किससे संबंधित है? यंग अडल्टहुड से। जो ये इंटीमेशन वर्सेस आइसोलेशन है, इसको हम घनिष्ठता बनाम या एकाकीपन भी कहते हैं। और ये कब होता है? इसका टाइम पीरियड क्या है? ये 18 से 35 साल तक होता है। ये कब होता है? 18 से 35 साल। एक सेकेंड, 18 से 35 साल। ठीक है, लिख लेना इसको, 18 से 35। ओके, तो ये जो होता है ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड भी जो है हम इसको कहते हैं। और जिसका वर्च्यू क्या होता है? इसका वर्च्यू होता है लव। ठीक है, इसका वर्च्यू क्या होता है? लव। देखो इसमें क्या होता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जब 18 से 35 साल के स्टेज में जब इंसान आता है तो उसकी क्या हो जाती है? शादी वादी हो जाती है ना। तो ये उस स्टेज के बाद जो है इसमें एडिक्शन करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एडिक्शन थ्योरी, इफ़ अ चाइल्ड एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट फेलियर, मतलब कि एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई बच्चा लगातार असफल होता है तो दे में फेस विच साइकोसोशल क्राइसिस, तो वो किस साइकोसोशल क्राइसिस का सामना कर सकता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये तो बचपन की है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट, ये भी बचपन की है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी या आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, तो वो किस में करेगा? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ठीक है, ये क्या होगा? 6 से 12 वर्ष जब वो स्कूल में जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्च्यू क्या है? इसका वर्च्यू है कंपिटेंस का। इसका वर्च्यू क्या है? कंपिटेंस का। ठीक है, कंपिटेंस का। इसको हिंदी में कहते हैं क्षमता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्राइसिस ऑफ ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअफेयर, जो लास्ट वाली जो स्टेज है, अकर्स इन विच स्टेज? अहम अखंडता बनाम निराशा का संकट इस अवस्था में होता है। तो ये होता है ओल्ड एज में। ये कौन किस में होता है? ओल्ड एज में। इस अवस्था में जाकर जो इंसान है वो ये सोचता, अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचता है। देखो जिसकी लाइफ जो है वो मज़े से बीती होगी, वो लास्ट में क्या होएगा? संतुष्ट होएगा, खुश होएगा, है ना। और जिसकी लाइफ में दुख होंगे तो लास्ट में उसको क्या मिलेगी? निराशा हाथ आएगी। तो इस चीज़ की बात इसमें कही गई है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी, साइकोसोशल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो ये एरिक्सन का जो सिद्धांत है, तो इसका मनोसामाजिक विकास जो है वो किस प्रकार प्रभावित होता है? सोशल इंटरेक्शन से बिल्कुल होता है, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से बिल्कुल, लाइफ एक्सपीरियंस, तो ये सारी ही चीज़ें जो होती है इसमें जो हमारा सामाजिक इंटरेक्शन भी आता है। ठीक है, हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस भी आता है और हमारे जो जीवन के अनुभव हैं वो भी इसमें आते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पहचान बनाम भूमिका भ्रम के चरण में क्या होता है? व्यक्ति अपनी पहचान को परिभाषित करने की कोशिश करता है, या व्यक्ति अपने समाज में अपनी भूमिका को स्वीकार करता है, व्यक्ति अपने माता पिता के साथ संघर्ष करता है, या व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाता है। तो जो ये है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न है, इसमें व्यक्ति क्या करेगा? इसमें व्यक्ति जो है वो अपनी पहचान को परिभाषित करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? द इंडिविजुअल ट्राइज टू डिफाइंस देयर आइडेंटिफाई, मतलब कि वो अपनी ही पहचान को परिभाषित करने की कोशिश करेगा। What happens during the stage of generation versus stagnation in एरिक्सन थ्योरी? जो जेनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन है, ये कौन सी स्टेज होती है? ये 7th स्टेज होती है। इसका जो टाइम है वो क्या होता है? 35 से 65 साल का होता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपने परिवार और समाज के लिए योगदान करने की कोशिश करता है, या व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, या व्यक्ति जो है अपने माता पिता के साथ संघर्ष करता है, या व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाता है। तो इसमें जो है द इंडिविजुअल ट्राइज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर फैमिली एंड सोसाइटी, इसमें जो है जो व्यक्ति है वो अपने परिवार और समाज के लिए योगदान करने की कोशिश करता है। देखो क्योंकि इसमें क्या हो जाती है? उसकी शादी वादी हो जाती है, अब उसके बच्चे बच्चे हो जाते हैं, तो वो क्या करता है? अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार एकता बनाम निराशा के चरण में क्या होता है? मतलब कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ठीक है, वही लास्ट वाली जो स्टेज होती है इसमें क्या होता है? व्यक्ति जो है अपने जीवन के अनुभवों का मूल्यांकन करता है और एकता की भावना प्राप्त करता है, या फिर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है,
या व्यक्ति अपने माता पिता के साथ संघर्ष करता है, या व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाता है। तो लास्ट में मैंने अभी बताया था, जब ओल्ड एज में जब इंसान पहुंच जाता है, जब 65 साल से ऊपर का जब इंसान हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो वो क्या करता है, अपने पूरे लाइफ टाइम के बारे में सोचता है और उनको अपने एक्सपीरियंस का इवेल्युएशन करता है। और अगर उसने अपनी लाइफ जी अच्छे से बिताई है तो उसको संतुष्टि होती है, और अगर उसने अच्छे से नहीं बताई तो उसको निराशा आने लगती है। तो वो वह क्या करता है, द इंडिविजुअल इवेल्युएट्स देयर लाइफ एक्सपीरियंस एंड अचीव ए सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है। और जो इसका वर्च्यू होता है वो क्या होता है, विजडम, मतलब कि बुद्धिमता जो है इसका विजडम, बुद्धिमता जो है इसका वर्च्यू होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विकास में क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है। व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति करना, या सामाजिक संबंधों का निर्माण करना, या पहचान और एकता की भावना प्राप्त करना, या फिर कन्फ्लिक्टिंग विद पेरेंट्स या माता पिता के साथ संघर्ष करना। तो जो एरिक्सन ने कहा था व्यक्ति के विकास में क्या जरूरी है, तो क्या जरूरी है, पहचान और एकता की भावना प्राप्त करना। ठीक है। तो अचीविंग ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब कि पहचान और एकता की भावना को क्या करना है, उसको प्राप्त करना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विकास में कौन सा चरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखो इसने ये कहा कि एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विकास में क्या क्या महत्वपूर्ण है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था क्या जरूरी है, अब इसने पूछा कि कौन सा चरण सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे कौन सा जरूरी है, तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान एवं भूमिका भ्रम जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विकास में कौन सा कारक जो है वो सबसे अधिक प्रभाव डालता है। तो व्हाट फैक्टर्स हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी। एरिक्सन जो है वो ये कहता है कि इंसान जो है उसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ेगा उसके विकास पर, वो उसके परिवार का पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, अपने परिवार में रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है। तो जो उसकी फैमिली है वही सबसे बड़ा कारक होगा और वही उसके व्यक्तित्व के विकास में प्रभाव भी डालेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विकास में कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब व्हाट प्रोसेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी। मतलब कि लर्निंग करना, एक्सपीरियंस करना, सोशलाइज करना, या आइडेंटिटी फॉर्मेशन करना। तो एरिक्सन क्या कहता है, एरिक्सन कहता है अपनी पहचान बनाना ज़्यादा जरूरी है। ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया ना कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास में क्या जरूरी है, आइडेंटिटी का बनाना जो है वो ज़रूरी है। तो पहचान का निर्माण करना जो है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, पहचान निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विकास में कौन सा चरण जो है वो सबसे अधिक जटिल है, मतलब कौन सा जो स्टेज है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेटी वर्सेस स्टैग्नेशन, या इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो को जो ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है, ये स्टेज जो है एरिक्सन के अनुसार ये स्टेज जो है सबसे जो है डिफ़िकल्ट स्टेज है। देखो इसको इन्होंने डिफ़िकल्ट क्यों कहा, क्योंकि ये स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो है 12 से 18 साल। मतलब कि ये एक टीनेज की जो स्टेज जिसको हम कहते हैं ड्यूरिंग द अडोलसेंस, इसको हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था, किशोरावस्था की अवस्था स्टेज जो है इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को क्या करना पड़ता है, सामाजिक रिश्ते जो हैं वो बनाने पड़ते हैं, सोशल रिलेशनशिप जो है उसको बनाने पड़ते हैं। और इसमें ही जो क्या इसका जो वर्च्यू होता है वो क्या होता है, टाइडलिटी होता है। देखो अगर कोई बच्चे को पॉजिटिव माहौल में रह रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी को अच्छे से बना पाएगा। ठीक है, उसकी पहचान जो अच्छे से बनेगी। लेकिन अगर कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहा है तो वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज रहेगा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब वो इन सब चीज़ों में रहेगा, वो कंफ्यूज रहेगा। तो ये स्टेज जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर देखो वो पॉजिटिव रहता है तो आगे भी उसकी लाइफ जो है पॉजिटिव चलती रहेगी। अगर वो कंफ्यूज रहेगा तो उसकी जो आगे की जो लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है जब व्यक्ति की उम्र जो है वो 40 से
पैसिव वर्ड्स की होती है। देखो इनकी ना टाइम पर मजा ना कहीं कहीं जो है टाइम जो है थोड़ा सा क्लैश हो जाता है। ओके, तो what factor has the most important impact on individual development according to Erikson theory when the individual is between 40 to 65? इसको 35 to 65 भी जो है स्टेज को हम कहते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम होता है, आप देखो जो 40 to 65 है, इसमें क्या हो जाते हैं, इंसान की शादी हो जाती है ना, तो इसमें क्या होगा, फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन या वर्क। तो वो क्या करेगा, वो किसको ज़्यादा महत्वता देगा, अपने काम को ज़्यादा महत्वता देगा। ठीक है, तो इसमें काम को क्यों ज़्यादा महत्व देगा, क्योंकि इसको अपने परिवार को पालना पोसना है। तो इसमें क्या होता है, जो इसका इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो क्या होता है, वर्क एंड पेरेंटहुड का जो है इसमें इम्पोर्टेंट इवेंट जो है उसका माना जाता है। और इसका वर्च्यू क्या है, वो है केयर, मतलब कि देखभाल करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विकास में कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है जब व्यक्ति की उम्र जो है वो 65 वर्ष से अधिक हो जाती है। मतलब कि जब वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, लर्निंग करता है, एक्सपीरियंस करता है, सोशलाइजेशन करता है या सेल्फ इवेल्युएशन करता है। तो इसका जो है इम्पोर्टेंट इवेंट इसमें क्या होता है, वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। तो इसमें वो क्या करता है, सेल्फ इवेल्युएशन जो है वो करता है। रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ का मतलब ही यही है कि वो सेल्फ इवेल्युएशन जो है उसको करना होता है, वो सेल्फ इवेल्युएशन करता है। ओके, अब एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के जीवन में कितने चरण होते हैं, ऊपर भी आ चुका है क्वेश्चन, 8 स्टेजेस जो है वो होती हैं। आप जो है स्टेजेस के नाम दे रखे हैं। ओके, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट स्टेज का क्या नाम है, वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार दूसरी स्टेज का क्या नाम है, तो वो है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड स्टेज इन एरिक्सन थ्योरी? थर्ड स्टेज का क्या नाम था, थर्ड स्टेज का नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। थर्ड स्टेज का क्या नाम है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ओके, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार चौथे चरण का क्या नाम है, तो इसका क्या नाम है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ स्टेज इन एरिक्सन थ्योरी? जो इसकी फिफ्थ स्टेज थी उसका क्या नाम था, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्स्थ स्टेज इन एरिक्सन थ्योरी? उसका क्या नाम है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्स्थ स्टेज ऑफ सिक्स्थ स्टेज इन एरिक्सन थ्योरी? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेवंथ स्टेज इन एरिक्सन थ्योरी? सेवंथ स्टेज कौन सी है इसकी, जेनेरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। और लास्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार उसके 8वें चरण का क्या नाम है, तो वो है इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपियर। ये जो है लास्ट में किस लिए लिए गए थे, ये इसलिए लिए गए थे ताकि आपको स्टेजेस जो है वो याद हो जाए। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, फीडिंग करना, आहार करना। और जो इसका वर्च्यू है वो क्या है, होप। ठीक है, इसका जो वर्च्यू है वो क्या है, होप है। ओके, सेकंड जो है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ठीक है, इसका जो वर्च्यू है वो विल है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट इवेंट है वो क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग। जो ये ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट वाली स्टेज है, इसमें जो बच्चे को है क्या किया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग जो है बच्चे को दी जाती है। थर्ड स्टेज कौन सी है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये 3 से 5 साल तक होती है और इसको हम प्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो क्या है, एक्सप्लोरेशन। मतलब कि बच्चा क्या करता है, खोज के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा चीज़ों को सीखता है। और इसका वर्च्यू क्या है, उद्देश्य, पर्पस, पर्पस। ओके, फोर्थ स्टेज कौन सी थी हमारी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है, इसका जो टाइम है वो 6 से 12 साल। इसको हम ड्यूरिंग द स्कूल एज भी बोलते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट इवेंट भी स्कूल है। और इसका जो वर्च्यू है वो क्या है, कंपिटेंस है। ठीक है, फिफ्थ स्टेज कौन सी है हमारी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 12 से 18 साल का है। और इसका इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है, इसमें क्या हो जाते हैं, सोशल रिलेशनशिप जो है बच्चे को बनाने पड़ते हैं। और इसको हम एडोलसेंस की स्टेज भी कहते हैं। और इसका वर्च्यू जो है वो टाइटलिटी है। ठीक है, और यही जो है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की जो है इम्पोर्टेंट अवस्था भी इसको माना जाता है। ओके, सिक्स्थ स्टेज कौन सी है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, ये जो है 18 से 35 साल तक चलती है। ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड इसको हम बोलते हैं।
ठीक है। और इस जो इसका वर्च्यू है वो लव है, और इसका जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो क्या है, इंटीमेट रिलेशनशिप, अंतरंग संबंध बनाना। ओके। सेवन्थ जो है वो है जेनेरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, और जो इसका टाइम है कहीं कहीं 40 से 65 है, कहीं कहीं 35 से 65 है। तो इसको जो हम कहते हैं ड्यूरिंग द लेट अडल्टुड। और इसका जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो क्या था, वर्क, हमने पढ़ा था ना। इसका जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो क्या है, वर्क। ठीक है। और इसका जो वर्च्यू है वो क्या है, केयर, देखभाल करना। लास्ट स्टेज कौन सी बच गई, ईगो वर्सेस ईगो इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपियर। ठीक है। संपूर्णता वर्सेस सम संगठन बनाम हताशा। जो ये है 65 वर्ष से बाद तक की स्टेज होती है, इसको ओल्ड एज भी बोलते हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो क्या होता है, जीवन पर प्रतिबिंब, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, या सेल्फ इवेल्युएशन भी इसको हम कह सकते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट वर्च्यू क्या होता है, वो होता है विजडम, बुद्धिमता। विजडम, बुद्धिमता जो है इसका इम्पोर्टेंट वर्च्यू होता है। ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो वैसे इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि जो एरिक्सन की जो थ्योरी है इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन तो पेपर में बनता ही बनता है, इसकी स्टेजेस से। और इसकी स्टेजेस के कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं, कई बार मैच करवा लिए जाते हैं, कई बार ये पूछ लिए जाते हैं कौन सी स्टेजेस है या नहीं है, या इसके इम्पोर्टेंट इवेंट ही जो है पूछ लिए जाते हैं। ओके। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। और इसमें जो है लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी, क्वेश्चंस के एंड में जो है मैं ना ऐड कर दूंगी कि कौन सी स्टेज का कौन सा टाइम पीरियड है, कौन सा इवेंट है, और उनके क्या क्या वर्च्यू है। आप इतना ही याद कर लेना, वो इनफ रहेगा। ओके। थैंक यू सो मच।